सो हेलो गाइस, आज देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है पार्टनरशिप एडमिशन में, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए तो क्या होता है? तो नया पार्टनर जब आता है तो सभी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 2 बंदे जो हैं, एक चाय की टपली में बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कि कोई नया पार्टनर आने वाला है। नया पार्टनर आता क्यों है? उसके आने के पीछे कारण क्या है? तो नया पार्टनर जब बिज़नेस में आता है तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जैसे कि हम लोग नीचे जाते हैं और ज़रा इसके बारे में और देखते हैं। तो जब नया पार्टनर आता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोग का कहानी होता है। ठीक है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है इन द डीड, डीड मतलब जैसे कि ये पार्टनरशिप का डीड, जब ये दोनों बंदे पार्टनर बने होंगे उस वक्त क्या हुआ होगा, पार्टनरशिप डीड या फिर इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बना होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एग्रीमेंट के टाइम पे अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल रेशियो। ठीक है, ये नियम होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है और उस वक्त कोई इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला गया है तो द इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। राइट? अब क्या होता है, जैसे ही न्यू पार्टनर आता है तो यहाँ पे कहानी होता है कि जैसे ही न्यू पार्टनर आया तो हमारे ओल्ड पार्टनर, जैसे कि ये लोग क्या होता है, ये 50-50 रेशियो में। तो सपोज मान लो कोई न्यू पार्टनर जब एंटर करता है तो क्या होता है, ये थोड़ा साइड देगा, ये थोड़ा साइड देगा, तब जाके इस जगह पे जगह बनेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर न्यू रेशियो के बारे में नहीं बोला रहेगा, सिर्फ ये बोल देगा कि दैट द न्यू पार्टनर हैज कम फॉर 1/3 शेयर। राइट? तो इस कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ओल्ड रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट? और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर मान लो न्यू रेशियो दे दिया तो क्या होगा, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, if the new ratio is given, then sacrificing equal to old माइनस न्यू। तो ये होगा हमारे साथ। नेक्स्ट कहानी क्या होता है, हम लोग को पार्टनर्स का जरूरत क्यों है? वाई वी नीड अ पार्टनर? तो पार्टनर का जरूरत होता है, दैट इज वी नीड सम एडिशनल कैपिटल। सो एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टनर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्यों होता है, सपोज मान लो हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज का कमी है या फिर कुछ सपोज हमारा एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये इस मैटर में हम लोग क्या करते हैं, हम अपना काम को और अच्छे से बढ़ाने के लोग को रिवॉर्ड की तरफ बोलते हैं कि आप मेरे फर्म के पार्टनर बन जाओ। दैट इज इफ वी रिक्वायर्ड एडिशनल स्किल और एक्सपर्टीज, हम लोग अपने एम्प्लॉय को, मैनेजर को क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं ताकि वो परमानेंट हमारे पास ही रहे। तीसरा कहानी क्या होता है, बिजनेस के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, या फिर अगर कोई बंदा रिटायर कर गया, सपोज ये रिटायर कर गया या फिर किसी का डेथ हो गया एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो पार्टनर का जरूरत पड़ता है। So this is the reason why we required a new partner in a firm, right? नेक्स्ट क्या होता है, पार्टनर जब भी आएगा वो अपने साथ क्या लेके आएगा, वो अपने साथ लेके आएगा कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम ये क्या होता है, जैसे कि दो बंदे हैं, ठीक है, ये लोग बहुत साल से, सपोज मान लो ये ए और बी है, ये लोग काफी साल से एक बिजनेस चला रहे हैं। तो बिजनेस चला रहे हैं तो ईयर बाय ईयर ये इन लोगों ने अपना गुडविल बनाया है, गुडविल ऑफ फर्म। और ये गुडविल का फर्म का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। सपोज मान लो काफी दिनों से एक बिजनेस चल रहा था जिसमें ये लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। राइट? और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इन द नेम ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस के बारे में लोगों को पता चलिए कि हाँ यहाँ पे एक बिजनेस रन कर रहा है, तो अब वो नाम से कमा रहा है। पहले तो सेट करने में लगता है, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब ये गुडविल जो होता है इन लोगों ने बनाया है। तो जब न्यू पार्टनर का एंट्री होगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो सिर्फ कैपिटल लाने से थोड़ी होगा। जब ये आएगा तो ये थोड़ा सैक्रिफाइस करेगा, ये थोड़ा सैक्रिफाइस करेगा, तब इसको एंट्री मिलेगा। तो ये जो गुडविल होता है ये अपने हिस्से का, सपोज मान लो इतना हिस्सा का, ये क्या करेगा, न्यू पार्टनर अपने साथ प्रीमियम लेके आएगा। और प्रीमियम ये लोग जितना सैक्रिफाइस किए हैं उतना ये लोग आपस में बांट लेंगे, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जितने दिनों से ये गुडविल का फायदा उठा रहे थे। तो ये गुडविल का फायदा जो न्यू पार्टनर आएगा वो उसको मिलेगा। तो
पार्टनर अपने साथ क्या लाएगा? कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम। नेक्स्ट कहानी क्या होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं लेजर, राइट? तो यहाँ पे लेजर क्या-क्या बनता है? जैसे कि हम लोग सबसे पहला लेजर बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें जब कोई नया घर में व्यक्ति आता है तो हम लोग घर में झाड़ू-पोछा लगाते हैं। वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करता है? हमारे बैलेंस शीट के एक्सटर्नल एसेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करता है। अब उसमें हम लोग हाँ, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, फिक्स्ड एसेट्स कभी-कभार बढ़ता है, कमता है, स्टॉक कम रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? रीवैल्यू करता है। दूसरा क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब बनेगा? यहाँ पे 2 केस होता है। पार्टनर कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग रहा तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल ही बनेगा, और फिक्स्ड रहा तो फिक्स का मतलब क्या होता है? देयर विल बी नो चेंज इन द पार्टनरशिप एक्सेप्ट अगर कैपिटल विथड्रॉ कर रहे हैं, विथड्रॉ, या फिर कैपिटल अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी हमारा फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। अदर देन जो भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो सारे के सारे कहाँ से पास होंगे? करेंट अकाउंट से। तो दूसरा कहानी क्या होता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि द कैपिटल इज फिक्स्ड, तो वी विल प्रिपेयर अ करेंट अकाउंट फ्रॉम वेयर ऑल अदर ट्रांजैक्शन विल बी पास्ड। तो कैपिटल का अलग हिसाब होता है, करेंट का अलग हिसाब होता है। कब? जब कैपिटल फिक्स रहे। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहे तो करेंट अकाउंट बनाने का कोई दरकार नहीं है, सब कैपिटल अकाउंट से ही पास करेंगे। तीसरा क्या बनता है? बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म जैसे कि मान लो एग्जांपल, अगर मान लो बैलेंस शीट दिया हुआ है 31st 3, सपोज 25, तो 31st 3 25 को अगर दिया हुआ है तो हमारा न्यू फर्म का बैलेंस शीट कौन से डेट में बनेगा? जस्ट उसके बाद वाले दिन 1/4/25। अगर सपोज मान लो 31/12/24 बोला है कोई बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट कब बनेगा? न्यू बैलेंस शीट बनेगा 1/1/25। अब अगर हमें जर्नल एंट्री बनाने बोल दे तो क्या होगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे। तो एसेट जब रिवैल्यू करते हैं तो एसेट अगर बढ़ता है तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग एसेट को डेबिट करेंगे, तो एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट एंड रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। सिमिलरली जब एसेट कमेगा तो एसेट को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज अगर कमता है, जैसे कि लायबिलिटीज अगर कम रहे तो लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो उसको हम लोग करेंगे डेबिट। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है डेबिट क्रेडिट का डेफिनेशन में। और अगर लायबिलिटीज को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटीज को क्रेडिट। सपोज मान लो लायबिलिटीज में क्रेडिटर वगैरह वो सब होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट क्या होता है? हम लोग स्टेप टू, व्हाट विल बी द स्टेप टू? द स्टेप टू विल बी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द रिवैल्यूएशन। ऑन रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये जो रिवैल्यूएशन में एसेट लायबिलिटी जो बढ़ा और कमा, इसमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल कब? जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा, और करेंट तब जब फिक्स्ड रहेगा। तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो हम लोग इसमें बांट देंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होने से पार्टनर कैपिटल बढ़ जाता है, दैट इज क्रेडिटेड, या फिर करेंट अकाउंट। उसी तरीका से अगर लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड एंड द पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। करेंट अकाउंट कब? जब फिक्स हो। दूसरा कहानी क्या होता है? स्टेप 3 वी विल डू, द स्टेप 3 विल बी द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड पीएल फ्रॉम बैलेंस शीट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये जो लायबिलिटी साइड में रिजर्व वगैरह जो सब होता है उसको हमें बांटना पड़ता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है तो हमें वो बांटना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर जस्ट आने से पहले ये ओल्ड पार्टनर में बट जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ओके, तो करेंट अकाउंट कब? जब कैपिटल फिक्स रहे। तीसरा का चौथा स्टेप क्या होता है? द फोर्थ स्टेप इज राइट ऑफ द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गुडविल ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस शीट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, दैट इज पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट हम लोग डेबिट। मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में आपको कुछ मिलेगा, जैसे कि मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल, ठीक है, ये सब क्या, तो हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग कम कर देंगे, पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट को कम करेंगे। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गुडविल या फिर जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको राइट ऑफ कर देंगे। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? द फिफ्थ स्टेप विल बी व्हेन कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर पैसा लेके आएगा।
तो कैपिटल और पैसा अगर वो लेके आता है तो कैश एंड बैंक मेरा बढ़ जाएगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और अगर वो प्रीमियम लेके आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी हम लोग लिखेंगे। अगर किसी कारणवश वो बोलता है कि आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, मुझे कुछ दिन का मोहल्ला दो, कुछ दिन का टाइम दो, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का एक करेंट अकाउंट खोल देंगे, करेंट अकाउंट डेबिट, आई विल क्रिएट अ डेटर टाइप हिम, डेटर टाइप ऑफ हिम, करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और अगर मान लो फिक्स नहीं रहा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका कैपिटल से हम लोग प्रीमियम को कम कर देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, द लास्ट स्टेप, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे मैंने बताया था, अगर सैक्रिफाइस होगा तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग रहा, और फिक्स्ड अकाउंट अगर करेंट अकाउंट करेंगे अगर फिक्स रहा। So this is the video, guys. If you like it, then I will create more. Thank you so much.